मोकामा के सपूत रामकृष्ण की याद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। मोकामा की धरती पर जन्म लेने वाले गुमनाम नायक रामकृष्ण को याद कर आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। 11 अगस्त 1942 को जब सचिवालय पर तिरंगा फहराने की जिद में 7 युवा अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए थे। रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में कामयाब रहे थे। आज सुबह रामकृष्ण को याद करते हुए मोकामा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोकामा शहीद द्वार से प्रारंभ होकर तिरंगा यात्रा मोकामा चौक, थाना चौक, मोलदियार टोला होते हुए तेराहा स्थित शहीद सुनील सिंह की प्रतिमा के पास समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में रामकृष्ण सिंह के पुत्र नवेंदु सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, सुधांशु शेखर, भाजपा नेता नीलेश कुमार, संजीव कुमार, वैकुंठ झा, चंदन कुमार, प्रणव शेखर शाही, अजय कुमार, कन्हैया कुमार सहित हजारों लोग मौजूद रहे। चौक होते हुए सारा कुछ, फिर इधर मोलदियार टोला होते हुए अंदर से, फिर फाइनली जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं श्री रामकृष्ण बाबू, वहाँ पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो शहीद सुनील कुमार जी रहे हैं, उन्हें भी इनके सम्मान में ही आज ये तिरंगा यात्रा रखा गया। और ये सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों के सम्मान के लिए आज सबसे पहले तो आज के झंडा यात्रा के बारे में बताया। यह जो तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है, कीर्तिशेष रामकृष्ण सिन्हा जी का जो योगदान रहा देश की आज़ादी में, इसी सिलसिले में यह यात्रा आयोजित की गई है। और 11 अगस्त 1942 को जो 7 शहीद हुए थे पटना में सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास में, तो ये 8वां व्यक्ति थे जिन्होंने झंडा सफलतापूर्वक फहरा दिया और अंग्रेजी पुलिस की नज़र से बच के निकल गए। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म तो मोकामा में हुआ, अभी वार्ड नंबर 16 सकरवार टोला कहिए। मतलब मोकामा वार्ड नंबर 16 के रहने वाले? हाँ, वार्ड नंबर 16। जन्म कब हुआ है? इनके जन्म के बारे में या वह साल तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में इनका जन्म हुआ। 20वीं सदी के तीसरे दशक में। 20वीं सदी के तीसरे दशक में। और इनके बारे में क्या जानते हैं आप? और ये बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे और संयुक्त बिहार में राजधनवार है गिरिडीह जिले में, वहाँ एसडीएम के पद पर भी ये विराजमान थे कभी। और मोकामा उस दरमियान आया जाया करते थे और मैंने भी उन्हें अनेक बार देखा है, मुझसे बातें हुई हैं उनकी। मतलब आपसे मतलब मिले हुए हैं वो? हाँ, बिल्कुल मेरे पड़ोस में हैं जी। हम दोनों का घर आस पास है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामकृष्ण सिन्हा जी आपके पिताजी हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है उनके बारे में विशेषता बताएं हमारे दर्शकों को, मोकामा के नागरिकों को और देशवासियों को। पिताजी 1942 में पटना कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। उस दिन 11 अगस्त को उन्होंने माली का वेश बना करके सचिवालय परिसर में प्रवेश किया, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए, और उसका दिन भर रास्ता तलाशते रहे। शाम 4:30 बजे उनको सचिवालय पर झंडा फहराने में कामयाबी मिली। और ये बात 1942 में जो पटना के डीएम थे जिलाधिकारी WG आर्चर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि सचिवालय पर झंडा 4:30 बजे शाम को फहरा, जबकि गोली चली 4:57 पर और उसके कुछ देर बाद। मतलब 1942 में डीएम की रिपोर्ट है कि झंडा पहले फहरा और उसके बाद जो गोली चली उसमें वो 7 शहीद हुए जिनकी मूर्ति शहीद स्मारक पटना में है। झंडा फहराने का श्रेय मेरे पिताश्री को था, लेकिन उन्होंने आज़ाद भारत में 47 के बाद में 36 साल रहने के बावजूद और आज़ादी
के आंदोलन के दौरान भी प्रचार नहीं किया कि झंडा उन्होंने ही फहराया था। मतलब यह खबर मतलब लोगों तक नहीं थी कि झंडा उन्होंने ही फहराया। नहीं, ये पिताजी 47 के बाद में दिसंबर 47 में बिहार प्रशासनिक सेवा में आए और 1983 में जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग और योजना और विकास विभाग से रिटायर हुए, लेकिन उनकी सारा जीवन उन्होंने सरकारी सेवा पूरी ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ की, जो कि बहुत तमाम अभाव में तमाम तरह की आर्थिक असुविधाओं दिक्कतों के बावजूद ईमानदारी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। 1942 में जो खादी पहनना शुरू किया तो जीवन के अंतिम दिन केवल और केवल खादी ही पहनते रहे। और अगर आप थोड़ा भी देखें तो मोकामा में जो उनका मकान था वो बिल्कुल खंडर में हम लोग की सीमाओं की वजह से बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गया है। आज उनकी कोई प्रतिमा है कि नहीं? आज उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। ऐसा क्यों? पिताजी ने अपने जीवन में प्रचार नहीं किया और हम लोगों का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन। रामकृष्ण सिन्हा सकरबाड़ टोला मोकामा के मूल निवासी थे। इन्होंने अगस्त क्रांति के दरमियान सचिवालय पर झंडा फहराने के उद्देश्य से अपने छात्र साथियों के साथ निकले थे। उस क्रम में अंग्रेज़ सिपाहियों द्वारा इनके 7 साथी को शहीद कर दिया गया। इन्होंने चतुराई का परिचय देते हुए उस चलती हुई गोली को झेलते हुए पीछे के रास्ते से सचिवालय के गुंबज पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद किया। हमारे ऐसे पूर्वज पर मोकामा को गर्व है, लेकिन 80 वर्षों के बाद देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हम 80 वर्ष के बाद अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और शहीद स्थल पर से हम श्रद्धांजलि के साथ साथ माफ़ी मांगते हुए यह यात्रा शुरू कर रहे हैं।